আমরা সবাই কম বেশি চীনা বিভিন্ন ধরনের খেলনা কিংবা প্লাস্টিকের জিনিস ব্যবহার করে থাকি। আপনি জেনে অবাক হবেন, চীন এসব পণ্য তৈরি করে বর্জ্য থেকে। কি অবাক হচ্ছেন? এটাই সত্যি। চীন বর্জ্য থেকে বিভিন্ন ধরনের জিনিস উৎপাদন করে সারা বিশ্বে রপ্তানি করছে। এজন্য চীন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বর্জ্য আমদানি করে থাকে। আমদানি করা এসব বর্জ্য দিয়ে চীন বিদ্যুৎও উৎপাদন করে থাকে। এর ফলে দুটি সুবিধা হয়। প্রথমত, স্বল্প খরচে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় এবং দ্বিতীয়ত, পরিবেশ সুন্দর ও পরিষ্কার থাকে। বর্তমানে চীনের এইসব পণ্য তৈরি করা অনেক ব্যয়বহুল হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া চীনা সরকার এখন এই শিল্প থেকে ভারী শিল্পের দিকে ফোকাস বেশি রাখছে। ফলে চীনের এই পদক্ষেপ অন্য কোনো দেশের কাছে সুযোগ হয়ে আসতে পারে। বাংলাদেশ এই সুযোগের জন্য তৈরি হচ্ছে। আমাদের দেশে ময়লা আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলে রাখা হয়, ফলে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বাংলাদেশই নিবে ভবিষ্যতে চীনের জায়গা। তিনি প্রথমে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। এ নিয়ে ইতিমধ্যে ভারতীয় মিডিয়ায় আলোচনা শুরু হয়েছে। কি বলছে তারা, চলুন দেখে আসি। भारतीय इकोनॉमी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए बांग्लादेश कैसे चोट पहुंचाता है, यह आप हमारी सभी पिछली वीडियोस में देख ही चुके होंगे। पर आज हम बांग्लादेश के उठाए एक ऐसे कदम की बात करेंगे जो सच में सराहनीय है, और यह उठाया गया कदम प्रदूषण को रोक पाने के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। भारत की सिटी इंदौर के अलावा कुछ चुनिंदा शहरों में ऑलरेडी इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन भारत और बांग्लादेश के एरिया को अगर कंपेयर किया जाए तो भारत के मुकाबले बांग्लादेश ज्यादा बड़े लेवल पे वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए तैयार हो रहा है। अपने ज्यादातर प्रोजेक्ट्स की तरह ही बांग्लादेश ने एक और प्रोजेक्ट का टेंडर फिर से एक चाइनीज कंपनी CMEC को दे दिया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 42 मेगावाट की वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट लगाई जाएगी। चाइना को इस प्रोजेक्ट का मिलना एक जाहिर सी बात इसलिए भी थी क्योंकि चाइना उन देशों की लिस्ट में आता है जो सबसे अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट करना जानते हैं। ढाका के अमीन बाजार में लगाई जाने वाली इस पावर प्लांट के प्रोजेक्ट को साइन कर लिया गया है। अकेले ढाका ही हर साल लगभग 1.65 मिलियन मेट्रिक टन कचरा प्रोड्यूस करता है, और जिस एनर्जी पावर प्लांट को लगाया जाने वाला है वो प्लांट हर दिन लगभग 3000 टन वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में सक्षम है। आपको बता दें कि बांग्लादेश करीबन 15,000 मेगावाट बिजली का इस्तेमाल करता है, और अकेले ढाका ही पैदा की गई पूरी बिजली का 47% हिस्सा कंज्यूम करता है। और इस हिसाब से कचरे से उत्पन्न ये 42 मेगावाट बिजली बांग्लादेश के करोड़ों रुपए बचा पाने में अपना योगदान देगी। बांग्लादेश के बारे में कमाल की बात यह है कि पूरे बांग्लादेश की 3/4 बिजली नेचुरल गैस से बनाई जाती है, और इस नेचुरल गैस को खुद बांग्लादेश प्रोड्यूस करता है। बची हुई 1/4 बिजली इंपोर्टेड कोल और पेट्रोलियम के इस्तेमाल से बांग्लादेश बनाता है। अपने इसी इंपोर्ट बिल को और कम करने के लिए बांग्लादेश का सबसे पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चाइना द्वारा लगाया जा रहा है। वैसे इस प्रोजेक्ट में कुल 17 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, पर बांग्लादेश और चाइना की करीबी को देखते हुए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह प्रोजेक्ट किसी चाइनीज कंपनीज को ही मिलेगा। बांग्लादेश की इस खबर को यहाँ हमने इसलिए भी कवर किया है क्योंकि बांग्लादेश से कहीं ज्यादा तेज अब भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी अपनी एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए बांग्लादेश जिस हिसाब से नए तरीकों के साथ आगे आ रहा है, उसी तेजी से भारत को भी ऐसे उपाय खोजने की जरूरत है। कूड़े से बिजली के उत्पादन को बढ़ाने से भारत कोयले की खदानों पर लगाए गए करोड़ों रुपए बचा सकता है, और इस पैसे को कहीं और अच्छे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि कचरे की रिसाइकलिंग की वजह से ही चाइना के लिए अरबों रुपए कमा रहा है। बांग्लादेश भी भारत की तरह ही रिन्यूएबल एनर्जी और वेस्ट टू एनर्जी सिस्टम पे काम कर रहा है, और क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी मेनली एक्सपोर्ट पर बेस्ड है, इसलिए अपनी इंडस्ट्रीज को कम से कम कीमत पर चलाए रखने के लिए बांग्लादेश अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को बहुत तेजी से ढूंढ रहा है। প্রিয় দর্শক, বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরতেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। বিডিটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় আপনিও পাশে থাকুন। যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন, আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। আপনাদের ছোট্ট একটি লাইক বা কমেন্ট আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর বিডিটিউবের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।